नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता। नमस्कार, आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। देश में आज 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कितना प्रतिशत अब तक वोट हुआ, कहां किस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं, किस जगह बहुत ज्यादा मतदाता घर से निकल रहे हैं और कहां आज भी पांचवें चरण में भी धीमी प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है। जी हाँ, देखिए इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर इस वक्त जनता वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर लोगों की हल्की फुल्की भीड़ देखने के लिए मिल रही है और लोग अपने हिसाब से वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर वीआईपी सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट जिसकी चर्चा इस वक्त लक्ष्मी हो रही है वो है रायबरेली की सीट, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली के अलावा आप राजनाथ सिंह की लखनऊ वाली सीट की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि वहां से देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी, जहां पर स्मृति ईरानी का मुकाबला हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी इस सीट से लड़ेंगे, इस बात की चुनावी चर्चा हो रही थी, लेकिन रायबरेली से इस बार राहुल गांधी जो है चुनावी मैदान में। से पहले उन्होंने वायनाड से भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। तो ये तमाम सीटें हैं। कुल मिला के 9 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री की जो परीक्षा है, जो साख है, इस चरण में चुनाव में दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए रोमिता ने अमेठी का जिक्र किया, रोमिता ने रायबरेली का जिक्र किया, लखनऊ का जिक्र किया। निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो अपने आप में वीवीआईपी सीटें हैं, हॉट सीट हैं और यहाँ पर बड़े-बड़े चेहरों की साख दांव पर है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 13 सीटों पर आज के फेज में इलेक्शन हो रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो कल्याण सीट से मैदान में है। इसके अलावा पीयूष गोयल की साख वहां पर दांव पर है। उज्जवल निकम जो कि जाने माने वकील रहे हैं, वो भी इसी चरण में, उनकी भी साख दांव पर है, वो भी इस मैदान में है। और भी तमाम ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर किस तरीके के यहाँ पर जो है वो आकलन और आंकड़े देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 49 सीटें जिन पर इलेक्शन हो रहा है, 2019 का अगर आप आंकड़ा देखें तो यहाँ बीजेपी या एनडीए के क्या कुछ रोमिता समीकरण रहे थे, उनको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि पांचवा चरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उड़ीसा में भी आज वोटिंग हो रही है। जी हाँ, देखिए अगर 2019 के आंकड़ों का हम जिक्र करें, जैसा कि आपने भी बोला लक्ष्मी, तो इन इन सीटों में से जिन 49 सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं, उसमें से 32 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और सिर्फ एक सीट रायबरेली की जो सीट है लक्ष्मी, वो कांग्रेस के खाते में गई थी। और ये भी याद रखना होगा, चूंकि शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो 7 सीटें शिवसेना के खाते में थी। 32 प्लस 7 कर दीजिए, 39 सीटें एनडीए के पास थी 2019 में इस फेज की। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर न्यूज रूम में बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है। क्या नाम है आपका? मैं मोहित हूँ और यहाँ पे डिजिटल जिस तरीके से देख रहा हूँ अभी का चुनाव जो है काफी ज्यादा, उसमें कई जगहों पर अगर हम देखें तो कई जगहों पर इस समय झड़प मोहित, की ये बताइए कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव भी है और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी है, वहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त? देखिए उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो गठबंधन की अभी खासतौर पर न्यूज नेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, उनसे जब हमने उड़ीसा को लेकर सवाल पूछा था कि क्या उड़ीसा में गठबंधन नहीं हो पाया पटनायक जी से, तो उनका कहना है कि वो उनके आसपास कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा सा कर लिया है, तो उनकी जो विरासत है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि भले ही वो वहाँ गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन भाजपा के सामने अभी वहां पर चुनौती है और इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो पिछले बार के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 43% वोट शेयर था बीजेडी का और 38% था बीजेपी का। तो बीजेपी जो कि वोट शेयर पर काम करती है, ना कि सीट्स पे काम करती है, वहाँ पे आपको क्यों लगता है कि अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए वोट शेयर और सीट्स दोनों का लगभग लगभग कई जगहों पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है ना। और अगर हम बात करें बीजेपी की, खासतौर पे आपने सही कहा कि वोट शेयर पे बात ज़्यादा काम होता है, लेकिन समीकरण अगर स्थानीय जो है उड़ीसा हो चाहे अन्य राज्य हो, वहाँ पर स्थानीय पार्टियों को ज़्यादा अभी भी मजबूत हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का उन राज्यों में कैसा प्रदर्शन रहता है, यहाँ पर अब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जा रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रभाव पड़ेगा मोदी का। और खासतौर पे यूपी में जिस तरीके से सबसे बड़ा, और कई जगहों पर बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर एक सीट पर वहाँ पर अभी झड़प की भी खबर आई कि भाजपा प्रत्याशी के साथ वहाँ पर टीएमसी के कुछ लोगों ने बहसबाजी हुई है, उसमें भी कार्रवाई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि वहाँ पर जो है स्थानीय पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। चलिए, तो ये कुल मिला के इस वक्त जो चुनावी समीकरण है उड़ीसा की हम बात कर रहे थे लक्ष्मी,
और क्या हॉट सीट्स आपको लगता है वहां पे इस वक्त वोटिंग देखिए का एक क्या अपडेट ये परसेंटेज? भी है रोमिता, रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी और वो बूथ पर पहुंचे। सबसे पहले वो मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और उसके बाद वो बूथ पर पहुंचे और देखा कि वहां पर किस तरीके के व्यवस्थाएं हैं। हालांकि देखिए वायनाड से भी वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो वायनाड कभी बूथ पर जाने की उनकी नौबत नहीं आई, आप कह लीजिए, क्योंकि रायबरेली जो सीट है वो उनके लिए भी विरासत को संभालना है, विरासत की सियासत आप कह सकते हैं रायबरेली की सीट को। और इसीलिए राहुल गांधी के लिए, हालांकि जरूर कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनसे सीधा सीधा उनका सामना है और उनको ये कहा जाता है कि वो रायबरेली के बेटे हैं। और चूंकि राहुल गांधी पहले अमेठी से लड़े, 2019 में हार गए, तो फिर वायनाड गए, इस बार फिर पहले वायनाड में चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ नामांकन दाखिल किया, जैसे कि और भारतीय जनता पार्टी सोनिया की ओर गांधी से ने तो कहा ये भी भी जा रहा अपील था कर दी, कि इमोशनल बेटे को अपील सौंप की दिया। बेटे को सौंपे, ये एक भावुक अपील। ये वही वक्त था, मुझे याद आता है कि कन्नौज में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसे ही सुपुर्द किया था और कहा था कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन बेटे को छोड़े जा रहा हूं, जब उन्होंने उस सीट को वहां से छोड़ा था। कुछ वैसी ही तस्वीर रायबरेली में भी नजर आई, जब सोनिया गांधी ने भावुक अपील की कि मैं उम्मीद करती हूं कि जो प्यार आपने अब तक मुझे और मेरे परिवार को दिया है वो आगे राहुल गांधी को भी देंगे। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, तब समझ में आएगा, तस्वीर साफ होगी कि किसको कितना प्यार मिल रहा है, किसको दुलाल मिल रहा है और किसको दुत्कार मिल रहा है। लेकिन फिलहाल रायबरेली सीट हॉट सीट बनी हुई है, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पर वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। अमेठी, स्मृति ईरानी को इसलिए भी इसमें आप समझिए, स्मृति ईरानी ने अमेठी में जब चुनाव जीता 19 में, तो अपना मकान बनाया, अपना घर बनाया और अपना वोटर आईडी कार्ड उन्होंने अमेठी का बनाया। एक आज वो गांव भी अपने उन्होंने गोद लिया था अमेठी का। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आज वो अमेठी खुद पहुंची, ये बड़ी बात है। देखिए स्मृति ईरानी का कद जो है वो भारतीय राजनीति में इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वहां से हराया। पटकनी दी थी और इससे पहले भी वो ट्राई कर चुकी थी, 2014 में भी वहीं से चुनावी मैदान में थी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी को वो हरा नहीं पाई थी। लेकिन 2014 से 2019 आते आते तक उन्होंने जमीनी तौर पर जिस तरीके से लोगों के साथ बातचीत की, जो कनेक्ट स्थापित किया, उसी का नतीजा था कि भारी मतों से उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और इस बार भी वहीं से वो चुनावी मैदान में है और उनका ये दावा है कि अमेठी के साथ साथ इस बार जो एनडीए है, जो बीजेपी है, वो 400 पार के आंकड़े को जरूर पहुंचाएगी। राजनाथ सिंह भी जो है वो लखनऊ सीट से हैं, वो लगातार वहां से सांसद रहे, वहां पे और वैसे उनका वोट भी बीजेपी वहीं पर है, वोट कास्ट करने के लिए भी वो पहुंचे थे, अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। आज बहुत सारे अभिनेताओं की तरफ से भी वोट कास्ट किया गया। हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल हमने ठीक कहा आपने। तस्वीरें भी मुंबई में दिखाई। देखिए हेमा मालिनी अपने परिवार के साथ पहुंची, अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ पहुंचे, अनिल अंबानी बिजनेसमैन वो अपने परिवार के साथ राजकुमार राव भी पहुंचे, पहुंचे। राजकुमार राव अपने वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में जाकर वोट डाला कास्ट किया। और लोगों से अपील की, तो तमाम बड़े चेहरे सबसे पहले आगे निकल कर आए। लेकिन चूंकि देखिए आज मौसम ने भी साथ दिया हुआ है, मौसम थोड़ा सा आप देख रहे हैं रोमिता, मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है, थोड़ी सी धूप कम हुई है। पिछले कई चरणों में इसका असर देखने के लिए देखने मिला को मिला वोटिंग था। परसेंटेज पे, जितना बिल्कुल। वोट प्रतिशत रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में उतना वोट प्रतिशत नहीं था। कुछ और सहयोगी से बात करें लक्ष्मी। बिल्कुल, आप पल्लवी से बात कीजिए, पल्लवी से पूछिए। पल्लवी, ये बताइए कि क्या इस वक्त ट्रेंड क्या कर रहा है, क्या वोटिंग परसेंटेज है, कहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए गए हैं, किस राज्य में? अभी हम यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में अभी लगभग 28% वोटिंग हुई है और जिन 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है, गोंडा एक ऐसा जिला है जहां पर अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ-कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अभी मतदान का बहिष्कार कर दिया है। कुछ-कुछ बूथ जैसे फैजाबाद हुआ, गोंडा में एक बूथ है, यहाँ पर लोग अपनी-अपनी मांगों को लेकर इस समय वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। कोई पुल की मांग कर रहा है तो कोई सड़क की मांग कर रहा है। तो इस तरीके से अभी कहीं-कहीं मतदान का बहिष्कार चल रहा है, बाकी धीरे-धीरे मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक का हमने ये डेटा बताया है कि 27.28% के आसपास वोटिंग हुई है। बात रायबरेली की करें तो यूपी की 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अमेठी जैसा भी आप लोग बात कर रहे थे, उसके अलावा रायबरेली में कितनी वोटिंग हुई? रायबरेली में अभी सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था 22 से 23% था, तो वहाँ पर अभी इतनी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे। यही वजह है कि शाम 6 बजे तक मतदान का जो है वो समय निर्धारित किया गया है, तो सुबह के टाइम जितना लोगों ने वोट किया लोग कर रहे हैं और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम को 5 बजे के बाद भी लोग जाएंगे और वहाँ पर वोट करेंगे।
ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ेंगी, वैसे-वैसे लोग अपने घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे। अगर आपके क्षेत्र में भी चुनाव है, तो न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि ज़रूर अपने घर से निकलें और अपना वोट दें। नमस्कार।